हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? देखिए, आज अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की सीट डिस्कशन। और अपन ने जैसे कि भी जो क्वेश्चन है वो 50 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन करेंगे। टोटल जो क्वेश्चन है इस सीट के अंदर वो आपको पता है 83 क्वेश्चन है। तो 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन अपन आज डिस्कस करेंगे। चलो, 51 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या है कि रजत एक बैंक में साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार देता है। 4 साल बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये का भुगतान किया। उधार लेने की तारीख से 6 साल के अंत में उसने खाते को निपटाने के लिए 6,050 रुपये का और उसने भुगतान कर दिया। तो बताओ ब्याज दर क्या होगी? सबसे पहले अगर अपन बात करें कि 8,000 रुपये उधार लिए गए हैं और अपने पास में दिए कितने गए? एक बार 3,000 दिए थे और एक बार अपने पास में 6,050 रुपये। तो टोटल अगर अपन बात करें तो 9,050 रुपये दिए गए, जबकि अपने पास ये 8,000 था। तो कितने रुपए का ब्याज अपने को देना पड़ रहा है? आपने बोला जी 1,050 रुपये का अपने पास में SI या सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। अब देखिए, सबसे पहले कि जब 8,000 रुपये उधार लिए गए थे तो इन्हें 3 साल तक चलाया गया। 3 साल तक चलाया गया और 3 साल बाद इसमें से कुछ राशि कम हुई और वो कितनी हुई हमारे पास में? यानी यहाँ पे अगर अपन बात करें तो आपने 3,000 दे दिया, यानी 5,000 रुपये फिर बच गए अपने पास में। 5,000 रुपये देखो, 3 साल की 4 साल की बात है, सॉरी। तो यहाँ पे अपन 4 साल करेंगे, ये 4 साल की बात थी, ठीक है। ये जब 4 साल हुआ अपने पास में, फिर क्या हुआ? टोटल 6 साल था तो 2 साल फिर पैसा रखा गया और लास्ट में अपने पास में दोबारा जितने भी पैसे थे वो लौटा दिए गए थे। क्लियर है? कितने? 6,050 रुपये कंप्लीट कर दिया। तो ये बताओ कि 4 साल के लिए 8,000 पे कितना लगेगा, कितना ब्याज दर है वो तो निकालना है अपने पास में। तो आपने बोला 320 आएगा अपने पास में, डबल जीरो तो कट जाएगा। 320 प्लस में यहाँ पे कितना आएगा? 100 आएगा और मल्टीप्लाई में आर हो गया। क्लियर है? और बराबर में ये वैल्यू किसके बराबर है? तो आपने बोला 1,050, क्योंकि जो ब्याज है अपने पास में वो तो 1,050 लग रहा है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब हमारे पास में अगर सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपने बोला 1,050 के अंदर डिवाइड कर दीजिए 420 का, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये 2.5% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, 52। कोई राशि x% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए निवेशित की जाती है। यदि इस राशि को x+2% की दर पर समान समय के लिए निवेशित किया जाए तो इस राशि में 4,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 8% वार्षिक दर से 2.5 साल के लिए साधारण ब्याज बताइए। सबसे पहले बात करें कि देखो, एक तो x% पे दिया जा रहा है और एक x+2% पे, तो कितने का फर्क आ रहा है? आपने बोला 2% का आ रहा है। ये जो 2% का वो 1 साल के लिए, ये जो डिफरेंस है वो 1 साल के लिए। अगर यही चीज अपन 5 साल के लिए बोले तो 10% का डिफरेंस आ जाएगा। और इसी 10% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में जो दे रखी है वो 4,000 रुपये दे रखी है। तो हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, यानी अपने को प्रिंसिपल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 40,000 होगा। अब इस 40,000 पर 8% के हिसाब से और 5/2 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो पूछा गया है। तो ये कैसे बताएंगे अपन? तो आपने बोला ये आ जाएगा 200 इंटू 40 और ये 8,000 हो जाएगा और यही अपना राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है ये वाला, एक आदमी उसी पैसे को लगातार 3 साल 12% प्रतिवर्ष की दर से निवेशित करता है। 3 साल बाद आदमी के बैंक में राशि 2678 हो जाती 784 हो जाती है। जैसे मान लो पहले साल इसने 100 रुपये दिए, ठीक है। अब क्या हुआ? जब ये साल खत्म हुआ, फर्स्ट साल, पहला साल खत्म हो चुका है, अब इसे 100 रुपये तो इसने इन्वेस्ट कर दिया और 12 रुपये इसे क्या मिला था? इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मिला था। अब दूसरे साल की बात करते हैं। तो दूसरे साल में क्या होगा कि 100 रुपये फिर ये इन्वेस्ट करेगा, 12 इसका ब्याज पहले था और 12 ब्याज हो रहेगा अपने पास में। अब बात करते हैं तीसरे साल की। जब तीसरे साल की बात करें तो 100 रुपये फिर इन्वेस्ट किया गया, 12 ब्याज यहाँ पे आया, 12 ब्याज यहाँ पे आया, 12 ब्याज यहाँ पे आया अपने पास। क्लियर? अब तीसरे साल के साल तक, अपने तीसरे साल तक की बात कर रहा है तो 2678 रुपये मिल जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि इसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया? तो आपने बोला ये टोटल हो गया 400 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 36, यानी 472 की बात हो गई। कितने की बात हो गई? 472। टोटल 472 आ गया। अब 400 यानी टोटल राशि की बात की वो 26,784 के बराबर होगी। अब जब 26,784 के अंदर 472 का डिवाइड होगा, 472 का ही करेंगे ना अपने पास में, या फिर और करेंगे बताओ? 300 एक सेकंड रुको, अपन ने फिर पहला साल का शुरू का
ये दूसरी साल की शुरुआत थी। एक सेकंड रुकना यहाँ पे, या तो फिर 300 कुछ ना कुछ अपन मिस्टेक कर रहे हैं। एक सेकंड रुको बस आप। ये था अपने पास में पहला साल जिसकी स्टार्टिंग थी, ये था दूसरे साल की स्टार्टिंग, और ये थी तीसरे साल की स्टार्टिंग। अब ये 100 रुपये थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे दोबारा, ये तो ब्याज ब्याज आएगा अपने पास में। अब देखो अपने पास में कितना बनेगा, तो आपने बोला ये बन जाएगा 300 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 36, यानी ये 372 आएगा, 472 नहीं आएगा। अब अगर अपन डिवाइड करें 26,784 के अंदर 372 का, तो वैल्यू आती है ए की वैल्यू 72। तो अपने को तो 100 की वैल्यू बतानी कितना अपने पास क्या गया, तो आंसर डी अपना राइट हो गया। नेक्स्ट है ये कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसमें 3 भागों को इसका निवेश किया जाता है कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 2%, दूसरे भाग पर 3% 4 वर्ष के लिए, और तीसरे भाग पर 4% 5 वर्ष के लिए समान हो, और प्रत्येक भाग पर 480 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त मिले, तो राशि बताओ कितनी होगी। बताइए हमारे पास में इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट जब इक्वल आता है तो उसके लिए क्या, आप अपने पास में P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ये अपने पास में कैसे निकालते हैं, आपने बोला वो ये निकालते हैं R1T1। तो 6 हो गया, 12 हो गया और 20 हो गया। अगर इसे थोड़ा सा और सोल्व करें तो 1/3, 1/6 और 1/10, ये अपने पास में रेशियो बन गया। और प्रत्येक की वैल्यू अगर ये 480 करता है तो अपने पास, हमारे पास में देखो 1/3 की वैल्यू, इस रेशियो देखो हर एक की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, 480 आ रही। तो मेरे को लगता है फिर ऐसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा ही कितना होता है अपने पास में, PRT/100 होता है, या फिर P1R1 जो भी आप लिख लेना। तो ऐसा ही अगर 480 आता है तो ये 00 मल्टीप्लाई होगा R1T1 का डिवाइड होगा। तो कहने की बात है कि अगर 4800 में बाहर लेता हूँ तो ये वैल्यू आएगी 1/3। वैसे 1/6 आएगा, तो अपन ने क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया, तो 1/3 1/6 प्लस 1/10, इनको ऐड कर लो नॉर्मली, तो ये आ जाएगा 2400। ये अगर ऐड किया तो ये 30 आया, तो 10 तिया 30, 6 5 30, 10 तिया 30, 30 ये कट गया अपने पास में, 8 तिया 24, 80 आ गया। 15 16 18 इंटू 80 हो गया। 18 इंटू 80 अगर अपन निकालें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला जी 1440 आएगा। तो आंसर बी आपके सामने दिख रहा है, राइट हो जाएगा अपने पास में। एक जीरो की अपन ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, 480 नहीं, यहाँ पे तो 00 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास में एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखो 3 सालों में 49,600 हो जाती है, और 5 सालों में कितनी हो जाती है अपने पास में, 56,000 हो जाती है। तो अगर अपन बात करें कि यार 2 साल के अंदर कितनी हो रही है, तो आपने बोला 0 0 6 4 10 9 10, 5400 रुपये अपने पास में हो रही है। 5400 हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है क्या अपने पास में। अगर अपन बात करें 56,000 में से 49,600 घटाएंगे तो आएगी 6400, सॉरी 6400 आएगा, यानी एक साल में कितना आ रहा है, 3200 आ रहा है। तो अगर अपन इसकी बात करें 3 साल में, तो 3200 इंटू 3 कितना होता है अपने पास में, आपने बोला जी 3200 इंटू 3 होता है 9600। तो अगर शुरुआत के प्रिंसिपल की बात करेंगे तो 9600 माइनस करने, कहने की बात है कि 40,000 अपने पास से प्रिंसिपल बन जाएगा। और अगर अपन बात करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आपने बोला एक साल के अंदर 3200 आ रहा है, तो 3200 में 40,000 का डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8% अपने पास में आ रहा है। ब्याज की दर 2% अधिक हो, यानी 10% हो, तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो आप देखो 100 से अपने पास में 10% की ब्याज है ना अपने पास में, एक साल में कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। लेकिन अगर अपन बात करें 10 ब्याज मिल रहा है ना अपने पास में एक साल के अंदर, लेकिन इसे इस 100 के बराबर करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 100 आएगा। तो आंसर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं ये कौन बताता है। एक निश्चित राशि 10 महीने के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर, उसी राशि को 16 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज में 136 रुपये कम है। तो आपको पता है कि SI का फॉर्मूला, यानी कहने की बात है SI1 SI2 का जो डिफरेंस है ना वो 136 रुपये दे रखा है। तो राशि सेम है अपने पास में, राशि सेम है तो बाहर निकालो, P/V100 निकालो, R1T1 निकालोगे तो R1T1 कितना आएगा अपने पास में, आपने बोला R
3 है अपने पास में, टी कितना है 10 है। अब आप 12 का डिवाइड भी करोगे तो 12 बाहर निकालो क्योंकि वर्ष के अंदर चेंज करेंगे। माइनस में 48 हो गया अपने पास में और बराबर में 136। तो पहले वाला ज़्यादा था, दूसरा वाला कम, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। माइनस में आने का मतलब ये होगा कि अपन ने आगे पीछे ले गया, वो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। अगर 30 में से 48 माइनस करते हैं तो ये आएगी वैल्यू पूरी 18। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 12 00 136 और यहाँ पे कितना आएगा 18। डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा अपने पास में। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो ऑप्शन सी इसमें क्या पूछ रहा है कि राशि कितनी थी अपने पास में, PRT 30, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, 48 नहीं 64 आएगा ना, बस यही इश्यू होगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर अगर अपन 64 करते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा 34 का आएगा। और अगर अपने पास में 34 का डिफरेंस आता है तो अपन क्या बोलेंगे कि हमारे पास आंसर आएगा 48। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये कितना आएगा 4800। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये वाला रहा, ए बी को 2200 रुपये और सी को एक निश्चित राशि एक ही समय में 8% वार्षिक दर साधारण ब्याज पर उधार देता है। अगर 5 साल बाद ए बी को सी के ब्याज के रूप में 2200 रुपये मिलते हैं। देखो ए बी को 2200 रुपये, बी को 2200 रुपये देता है, 8 साल पे देता है और 5 साल के लिए देता है। तो कितना ब्याज होगा पहले ये देखो। तो आपने बोला जी ये हो जाएगा 22 × 40 और ये टोटल कितना हो गया 880 हो गया। लेकिन टोटल ब्याज तो 2200 मिल रहा है इसको, तो 880 क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। 8 2 10, 1 8 9 10 11 12 3 1320 आ रहा है। ये 1320 दूसरे वाले से इंटरेस्ट से आ रहा है, तो 1320 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 5 साल की बात थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 थी, यही अपने पास प्रिंसिपल हो गया। 8 5 40, तो 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 3 12 13, 4 3 12, तो 3300 अपने पास ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। है कि नहीं बताओ। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं अपने पास में। नेक्स्ट है अपने पास में ये वाला 58 का। 58 में बोल रहा है यदि सीमा वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर खाते में 27,000 रुपये का निवेश करती है तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो ये तो काफ़ी इजी है अपने पास में, 9% के हिसाब से 27,000 ये हो गया, 9 बटा इंटू 4 बटा 100 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 36 × 270 आ गया। कितना आ गया अपने पास में 270 36, तो 9,720 हो गया। अब ये वैल्यू 9,720 आती है तो टोटल राशि कितनी मिलेगी, प्लस में 27,000 ऐड कर दो इसको, तो 36,720 आ जाएगा। है कि नहीं। नेक्स्ट है ये वाला 1,500 रुपये 5% प्रतिवर्ष की दर में निवेश किया जाता है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है तो राशि 4,000 रुपये कब हो जाएगी बताओ। इसका मतलब समझिएगा कि 1,500 रुपये मेरे पास में थे शुरुआत के अंदर, कितने थे अपने पास में 1,500 रुपये थे। ठीक है, अब आप एक बात हो 5% पे 10 साल के लिए देखो कितना पैसा मिलता है इसको। तो आपने बोला जी 10 से 10 और ये मिल गया अपने पास में 750, यानी इसका आधा मिल गया। जी अब एक बात बताओ सबसे पहले कि 750 रुपये, अब ये 1,500 में ऐड कर दिया आपने 10 साल के बाद में, तो 0 5 7 5 12 2,250 रुपये हो गए। अब आप क्या, आपको तो 4,000 रुपये बनाने हैं ना, फिर 5 साल के लिए 10% के हिसाब से देखो, तो उसने बोला हाफ और ऐड कर दो, तो 2,250 का अगर अपन आधा करेंगे ना तो 11 दूनी 22 25, 1,125 रुपये फिर ऐड करने, 5 5 2 7 2 1 3 2 1 3, यानी 3,375 20 साल के बाद हो चुका है पैसा। अब ध्यान से सुनिएगा, अपने को 3,375 से कितने रुपए बनाने हैं,
4,000 रुपये बनाने, समझना बात को ध्यान से। तो आपने बोला जी यार अगर 4,000 बनाने तो कितनी और बनानी है अपने पास में, 625 रुपये। ये 625 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल अपने पास में ये हो गया, आर अपने पास है 5% है, मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया 100 से, तो यहाँ टाइम पता चलेगा कितना होगा, क्योंकि 20 साल से तो ज़्यादा निकलेगा, ये तो आपको भी पता है। देखो इसके अगर अपन बात करने से 625 और अगर अपन इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो एक वैल्यू आएगी, और उसको आप डी के अंदर मतलब आपका आंसर टी का 20 साल के अंदर ऐड कर दीजिएगा, है कि नहीं, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, भावना ने क्या किया, 10% साधारण वार्षिक ब्याज दर की दर से समयावधि रूप में 165,000 रुपये जमा किए, प्रत्येक दूसरे बाद वह ब्याज को मूलधन में जोड़ देते, चौथे वर्ष के अंत में बताओ कितना होगा। तो हम बात कर रहे हैं क्या 16,500 2 साल के लिए, यानी 20% इंटरेस्ट लगेगा इस पे, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 0 5 दूनी 10 1 16 दूनी 32 1 33 3300 रुपये मिला दिए, और ये कितना था अपने पास में 165,000 0 0 5 3 8 6 3 9 198,000 हो गया। अब ये वापस देखो, अब आपके पास में इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा ये बताओ आप। तो आपने बोला जी 20% का लगेगा तो 120 हो जाएगी वैल्यू, वही अपने पास पूछी गई, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 का 1 0, 198 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा वो अपने को 20% ही बताना, ब्याज ही बताना है क्या, मैंने सोचा टोटल राशि बतानी, कोई बात नहीं। अगर अपने को ये बताना है तो अपन क्या करेंगे, इसका 5 में ये 20 पाजा तो कितना होता है अपने पास में 100 होता है ना, तो 5 × 15 16 17 18 19 4 9 5 45 36 3960 रुपये तो ये हो गए, और 3300 रुपये पहले मिले थे, तो टोटल कितना हो गया 0 6 9 10 11 12 72 60, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, रुपए जो 35,000 अपने पास में है उसके बारे में क्या बोला है, रुपए 35,000 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक और 11% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 5800 रुपये तो 4 वार्षिक, तो अपने पास में क्या बोला है 4% पे देन मनी लेंट 4% पे कितना पैसा दिया गया था। देखो 2 साल के लिए 5600 रुपये ब्याज आता है, तो 1 साल पर कितना आता है 2800 आता है क्या जी। अब आपने 35,000 की राशि दी, 35,000 का एक तो 4% के आधार पर, और एक अपने पास में 11%, मतलब 4% प्लस 7% हो गया। 35,000 का ध्यान से सुनिएगा, 35,000 का अगर अपन 4% निकालते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 0 520 5 4 12 13 14 1400 रुपये आता है क्या, 2800 में माइनस कर दो तो ये कितना होगा 1400, ये 1400 एक्स्ट्रा 7% की वैल्यू है, 7% की वैल्यू 1400 है अपने पास में, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, तो ये इसका कितना होगा 100% 20,000, यानी 20,000 ये हो गया, तो 15,000 के ऊपर ये राशि, अब 4% पे तो 15,000 दी गई थी ना, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट है ये वाला, रवि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से बैंक में समावधि जमा कराने के लिए 12,000 रुपये का निवेश करता है, लेकिन किसी आपात स्थिति के कारण 4 साल बाद उसे पूरा पैसा निकालना पड़ा, जिससे बैंक ने कम ब्याज की अनुमति दी ब्याज दर की, और 6% की 6 वर्ष के लिए अंतिम प्राप्त होने वाले 3100 रुपये कम थे। अच्छा ये बताओ आप सबसे पहले कि 12,000 रुपये तो ये थे, 12,000 में अगर आप 10% के हिसाब से 6 साल में पैसा लगाते तो कितना आता आपके पास में, आपने बोला जी ये आ जाता अपने पास में 72,000 रुपये मिलते भाई, इतने तो मिलते अपने पास में, लेकिन 3100 रुपये आपको कम मिल रहे हैं, यानी 0 0 1 4 4100 रुपये मिल रहा है क्या ब्याज, कितने पे 12%, यानी 12,000 पे, और मल्टीप्लाई 4 साल की बात हो रही है, 4 साल और ये 100 से 100 मल्टीप्लाई, तो ये पता चल जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, जैसे 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0, तो 410 बटा में 12 चौक 48, ये अपने पास आ जाएगा। अच्छा ये कितना होगा अपने पास में, ये और बता दीजिए अब, तो ये आएगा 410 बटा 48, 8.54 के समथिंग आ रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला, एक राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से कुछ वर्षों में 600 रुपये हो जाती है, 8 वर्ष में कितनी हो जाती है 600 रुपये हो जाती है, और 6% पे कुछ टी टाइम पर कितनी हो जाती है अपने पास में 500 रुपये हो जाती है। तो बताइए मूलधन और समय, तो आप एक काम कीजिए, इससे अच्छा तो क्या है आप डायरेक्ट आंसर से चेक कीजिए, जैसे एक बार बी ऑप्शन की तरफ देखो, 200 रुपये हो गए अपने पास में, 25 साल हो गए अपने पास में, 8% से ब्याज दर देखते हैं अपने पास में कितना आता है। तो आपने बोला जी ये 2 आ गया अपने पास में, 25 8 200, 200 × 2 400 हो गया अपने पास में,
400 या 800, एक सेकंड रुकना, 200 इंटू 25, 8% के हिसाब से 25 दूनी 50, 400 रुपये। देखो 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है ना, और 200 रुपये आप ऐड कर लीजिए, टोटल 600 रुपये मिले, क्योंकि 200 रुपये तो प्रिंसिपल था ना अपने पास में। भाई 200 रुपये तो अपने प्रिंसिपल लिया था, ये देखो 200 रुपये तो प्रिंसिपल है, तो वो तो ऐड करना पड़ेगा 600 रुपये। तो ये तो ऑप्शन से डायरेक्ट चेक कर सकते हो। दूसरे वाला भी अगर दूसरे वाले से करना चाहो, दूसरे वाले से, तो भी अपने पास में राइट है। नेक्स्ट है, अनिल ने 5,000 रुपये राशि की जो अपने पास में है, एक बीच में एक देखो एक क्वेश्चन आया मेरे पास में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही अपने पास में, क्या नाम है इनका, योगेश जी है। तो इन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है, वो इन्होंने पता है क्या भेजा है, इसको एक बार अपन 64 को बाद में करते हैं, पहले एक छोटा सा बीच में देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम का सेम। इन्होंने बोला कि 15,000 रुपये है अपने पास में, उसने दो भागों में इस तरह बांटे कि पहले को 6% पे, पहले वाले को 6% पे दिया गया, दूसरे को 7% पे, मतलब 6% प्लस 1% पे दिया गया। अब एक साल में 6% मिलने वाला ब्याज 7% से मिलने वाले ब्याज का 52.40 अधिक है, यानी हमारे पास में 52.40 रुपये अधिक बता रहा है। तो इन्होंने यह पूछा है कि बताइए 7% पर कितना पैसा आपको मिला था, यानी हमारे पास में 52.40 क्या है, इस 1% की वैल्यू है क्या, तो 100% की वैल्यू 52.40 हो गई पूरी। 15,000 में अगर अपन बात करें कि 15,000 में ये माइनस करते हैं कितना, 52.40, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 9,760 रुपये, ये अपने पास में आ जाता है। इसमें कोई इश्यू है तो बताओ अपने पास में। तो आई थिंक ये वाला तो क्वेश्चन आराम से अपन कर ही सकते हैं भाई, है कि नहीं, ये तो काफी इजी था अपने पास में। चलो कोई नहीं, अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। चलो एक सेकंड रुको, मैं इसका फोटो खींच के रख लेता हूँ, फिर अपन इसको हटा के अपना क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, चलो फोटो खींच ली मैंने। देखिए अपने पास में क्या है कि अनिल ने, इसको अपन 64 वाले को करते हैं, अनिल ने 5,000 रुपये की राशि 10 वर्षों के एक साथ उधार दी। पहले को 2%, 2 वर्षों के लिए 6% यानी 12% का ब्याज है, अगले 2 वर्षों के लिए 8% यानी 16% का, और अगले 4 वर्षों के लिए 40% का ब्याज है। 10 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अर्जित होगा, तो 40, 50, 60, 66, 68% का ब्याज प्राप्त होगा। ये 68% किसका है भैया, आपने बोला जी 5,000 का 68% है अपने पास में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0, 8 5 40, 4 6 5 30, 31, 32, 33, 34, 3400 रुपये ब्याज है। 3400 या 4400, 4400 हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो काफी इजी तरीके से अपन ने इसे भी खत्म कर लिया। 3400 ही दिखा रहा है यार, ये इसका आंसर ऐसे कैसे आ रहा है, 12, 8 दूनी 16, टोटल 10 साल की बात कर रहा है। अच्छा 4 वर्ष के बाद में, तो टोटल 6 साल का था ना अपने पास में, तो ये 60 आएगा अपने पास, 20 इंक्रीज और करो यानी 88 होगा, तो यहाँ पर भी 88 आएगा। अब मल्टीप्लाई करो आप किसको, 80, क्योंकि टोटल 10 साल था ना, अपने 4 साल का निकालिए, लास्ट तो 6 साल का और बच गया अपने पास में, तो ये 4400 तब आएगा, 4400। ठीक है, नेक्स्ट है साधारण ब्याज अपने पास में जो है कि दर एक साथ एक निश्चित अवधि मूलधन और राशि का अनुपात 5:6, 2 साल बाद समान दर पर मूलधन और राशि का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो ब्याज दर बताइए कितनी होगी। इसने ये बोला है अपने पास में कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 5 से 6 है, और आफ्टर 2 ईयर, तो आप इजीली या तो ये कर दो, देखो इसमें तो इसका तो यार काफी इजी मेथड है अपने पास में, और दूसरे वाले में 2 साल बाद क्या होगा अपने पास में, यही जो है वो 3 से 4 हो गया, तो प्रिंसिपल तो सेम बनाना पड़ेगा। तो 15 से
18 और 15 से कितना 20 हो गया, यानी 2 साल में 2 का इंटरेस्ट अपने पास में आ रहा है कि नहीं। 2 साल में अपने पास में कितना आ रहा है, 2 का इंटरेस्ट आ रहा है। अब जो 2 का अपने पास में इंटरेस्ट आया तो 1 साल में कितने का इंटरेस्ट आएगा, आपने बोला जी 1 साल में तो 1 का इंटरेस्ट आएगा। अब जब 2 साल में 2 का इंटरेस्ट आ रहा है तो 1 साल में 1 का इंटरेस्ट, लेकिन ये 1 का इंटरेस्ट कितने पे आ रहा है, 15 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 6 से 2/3%, जो भी अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला 66 नंबर। एक निश्चित राशि 8.75% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 8400 रुपये की राशि 1146 रुपये हो जाती है। मतलब कहने की बात है कि 108.75 की जो वैल्यू है ना वो 1146 रुपये जो भी है अपने पास में, अब 110.46 रुपये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने को ये करना है कि अपन इसकी 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी आएगी। 100% की वैल्यू पता चल गई, 9200 रुपये की समान राशि समान समय के लिए समान ब्याज दर पर कितना होगा। या फिर आप एक काम करो, इससे भी अच्छा एक हो रही है कि यहाँ पे इसने 11046 दे रखा है ना, 8400 रुपये माइनस करो आप पहले। 6 4 10 8 9 10 11 2646 रुपये तो आपका आ रहा है ब्याज। कितने रुपए पे आ रहा है, 8400 रुपये पे आ रहा है। 8.75 की आपको रेट लग रही है और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो यहाँ से अपने को क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। फिर 9200 तो ये हो गया, ये जो भी टाइम की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देना। 8.75 का 8.75 हो गया, बटा में 100 हो गया, तो साधारण ब्याज पता चल जाएगा। 20 से 20 काट दो, मतलब जो भी आप सोल्व कर लेना है इसको। नेक्स्ट है ये ए 80,000 की राशि 10% 3 वर्षों में उधार लेता है, वह इसे 14% की साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार देता है। तो बताइए हमारे पास में कि लाभ कितना होगा अपने पास। तो लाभ जो होगा ना वो 4% का होगा। कितने साल पे होगा, 13 साल, सॉरी 3 साल पे। और 80,000 का वैल्यू अपने पास में, बटा कर दिया 100, 100 से 100 कट गया, 4 3 12, 12 इंटू 8 100 अपने पास आ जाएगा। 12 8 96, तो 9600 डी ऑप्शन राइट हो गया। क्योंकि देखो ये 10% पे ले रहा है, 14% पे दे रहा है ब्याज, तो 4% का तो इसलिए फायदा है ना अपने पास में, इसलिए। नेक्स्ट है ये वाला 6,000 रुपये की राशि 2 साल इस तरीके से विभाजित की जाती है कि पहले पर और साधारण ब्याज दूसरे पर के ब्याज का 2 गुना है। देखो आप एक हमेशा याद रखना कि P1 रेशियो जो P2 है ना वो बराबर होगा R1 T1 रेशियो R2 T2, यानी SI का जो अपने पास में बात करें तो। लेकिन अब इसने बोला कि पहले वाला है वो 2 गुना है दूसरे वाले का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब ये जो भी है 520 21/5 गुना 6 18 19 20/3, ये रेशियो हो गया अपने पास में 2 गुना 4 दूनी 8 9 10 11/4 और मल्टीप्लाई 4 से 4 कट गया, ये बन गया 22, और ये कितना हो गया 520 7 या 21 28, या फिर अपन बोल सकते हैं 11:14। तो 4 1 5 25 की जो वैल्यू क्वेश्चन में वो 6,000 दे रखी। इसने बोला है दोनों भागों के बीच अंतर बताओ, तो 3 की वैल्यू बतानी है अपने पास में। किसकी वैल्यू बतानी है, 3 की वैल्यू बतानी है। तो जो 6,000 अपने पास में है, अगर इसके अंदर अपन 25 का डिवाइड करते हैं फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 रुपये का डिफरेंस आएगा, यानी ऑप्शन जो है वो बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला, एक राशि 5.4 वर्षों में 9.25% की वार्षिक दर पर इतना रुपए हो जाती है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेना, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले से भी कैसे भी कर लो। 2 समान राशियां 10% और 8% प्रति वर्ष के उधार दी जाती है, क्रम से टी वर्ष और टी प्लस 2 साल के लिए उधार पर। प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि, यानी इसने टोटल अपने पास में बता दिया कितना होगा 45,927 रुपये। तो प्रत्येक राशि बताओ अपने पास में क्या होगी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है यार। देखो अपने पास में 10% पे दे रहे हैं और टी साल के लिए दे रहे हैं, तो पी किसका, पी आर 10 है T/100, ये सिंपल इंटरेस्ट अपने पास में आएगा। दूसरे वाला 8% पे निकालेंगे तो 8PT/100, ये अपने पास में सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यानी ये T+2 के लिए, सॉरी। तो ये वैल्यू अपने पास रिप्लेस करनी है, या फिर इसका तो नॉर्मली पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो रेट का अगर अपन रेशियो है तो 10/8 हो गया अपने पास में, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 8/10 हो जाएगा। और 2 साल की वैल्यू 2 साल टी, एक तो टी दे रखा है, एक T+2 दे रखा है, तो 2 की वैल्यू 2 है तो 8 की वैल्यू 8 होगी, यानी 80 अपने पास ब्याज मिलेगा। तो जब 80 100 पर ब्याज मिलेगा तो टोटल वैल्यू 180 हो जाएगी। 180 की वैल्यू कितनी है, 45,927 है। तो जब अपन डिवाइड करेंगे 45,927 के अंदर किसका, 180 का, तो अपने पास वैल्यू पता चल जाएगी।
वो 100 की वैल्यू निकालें तो 25,515 के आंसर आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू निकालोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 255.15 और 100 की वैल्यू ये हो जाएगी। नेक्स्ट है मयंक 31 दिसंबर 2020 को 4500 रुपये उधार देता है, ठीक है, और उसे 1 जुलाई 1 वर्ष बाद 12% के आधार पर देने की करता है कि भाई मैं अपने पास में 12% साधारण ब्याज पे दूंगा, लेकिन 1 जुलाई 2021 को दे देता है। तो देखो दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को दे देता है, 1 2 3 4 5 6 महीने रखता है। तो 6 × 12 हो गया अपने पास में, मल्टीप्लाई 2 तो 1200, ये कट गया अपने पास में, 6 5 30, 6 चौक 24, 25 26 27, 270 रुपये ब्याज हो गया। 4500 रुपये इसने लिए थे, तो टोटल कितने रुपए देने हैं इसको, 4770, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है ये, एक निश्चित x% प्रतिवर्ष की दर से x/4 वर्षों की उधार दी जाती है और 1/4 इसका ब्याज दर है, यानी अगर 1/4 आ गया सिंपल इंटरेस्ट और ये x है, एक x²/4 मल्टीप्लाई 100 हो गया, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 19,500 रुपए की राशि x% और दोगुनी राशि को x+2% की वर्ष पे उधार देता है, 2.5 साल बाद इतना रुपए हो जाता है। तो एक बात बताओ कि एक तो P है, एक R, एक T है बटा में 100, ये क्या होता है, ऐसा ही होता है। पहली वाली वैल्यू अगर P अपन निकाले 19,500 है, 20 का 20 निकाल लिया, और R के बारे में क्या बोला है, R एक बार लेनी नहीं है, T कितना है तो आपने बोला 5/2 है। अब देखो R अंदर लिखेंगे, एक तो X है अपने पास में, एक देखो जब आपने 19,500 लिया था ना तो ये दुगनी राशि थी, तो ये 2x+4 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 18,037.5 दे रखी है। तो 20 से 20 कट गए अपने पास में, ये आ जाएगा 3x+4 और ये कितना हो गया अपने पास में, ये हो जाएगा 180,37.5 मल्टीप्लाई 2 बटा में 195 × 5, ये अपने पास में हो जाएगा। अब आप इससे क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो 180,37.5 × 2 डिवाइड 195 डिवाइड 5, फिर उसमें से 4 माइनस करना है, 3 का डिवाइड कर, तो एक आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अपने पास में। नेक्स्ट है, रितु ने कुछ कीमत पर एक मोबाइल खरीदा, 1750 की डाउन पेमेंट की, शेष राशि 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में। सेम क्वेश्चन है, ये चीज अपन ने कर रखी है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि इश्यू होना चाहिए, ऐसा ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर चुके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 75 तक के क्वेश्चन ही करते हैं, अगली क्लास के अंदर अपन आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।